अब से कुछ टाइम पहले संदीप लामिछाने और केविन ओब्रायन कि हाँ इन दोनों के बीच में एक चैट बैंटर हुआ था कि कह सकते हैं कि एक इन दोनों के बीच में बातचीत हुई थी। और वो ये बातचीत ये थी, संदीप लामिछाने ने कहा था कि हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं, आइए आप आयरलैंड आइए और माफ कीजिएगा नेपाल आइए और आप हमसे क्रिकेट खेलिए, मैचेस खेलिए, पूरी तरह से आपका इनवाइट है। तो फिर वो केविन ओब्रायन के मुझे से जवाब आया था कि हाँ बिल्कुल, आयरलैंड की क्रिकेट बोर्ड को कहा था कि चलिए भाई मैच वैच हो जाए कुछ, लेकिन उन्होंने कहा था तो जब संदीप लामिछाने ने कहा कि ओडीआई रख लेते हैं तो वो तुरंत बोले कि नहीं, T20 रख लेते हैं, T20 ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि वो T20 में इस वक्त खेल रहे हैं। खैर वो जो बातचीत वहां पर हुई थी वो एक आप कह सकते हैं फ्रेंडली वे में हुई थी। दोनों ही काफी अच्छे जान पहचाने, काफी अच्छे दोस्त हैं, फ्रेंडली वे में हुई थी। लेकिन जी हाँ, वो बात जो हुई थी उसके काफी टाइम बाद वो बात कहीं ना कहीं सच होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सच होती हुई नजर आ रही है। जो न्यूज निकल के आ रही है वो जो जहां से वो न्यूज आ रही है वो भी सोर्स जो है वो काफी स्ट्रांग है। और जो न्यूज आ रही है आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्रिकेट एक्शन किस तरह से होने वाला है और ये उस चैट से कैसे रिलेटेड है। बिल्कुल सही। और बिल्कुल, और खबर जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि नेपाल, जी हाँ, नेपाल ऑर्गेनाइज कराने की कोशिश कर रहा है एक सीरीज। ये बायलैटरल सीरीज भी हो सकती है या फिर ट्राई सीरीज भी हो सकती है। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टीमें कौन होंगी, क्या होंगी, इसके बारे में हम जरूर बताएंगे। पर अभी तक बायलैटरल सीरीज या ट्राई सीरीज होस्ट करने के बारे में नेपाल सोच रहा है। जी हाँ, तो बायलैटरल सीरीज की बात आ रही है। अब बात आती है कि आखिर ये मैच सीरीज किन टीमों के बीच में हो सकती है। जी हाँ, टीम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेपाल की टीम तो होगी, जाहिर सी बात है। और दूसरी जो टीम है वो होगी जिम्बाब्वे और आयरलैंड। जी हाँ, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और नेपाल के बीच में ये ट्राई नेशन सीरीज कराने की बात चल रही है। और ये अब एक और सवाल उठता है कि आखिर ये सीरीज होगी कब हो सकती है सीरीज। इस तरह की सीरीज की बात तो चल रही है, लेकिन कब हो सकती है सीरीज, आइए वही बताते हैं। बिल्कुल, एक्चुअली में यहाँ पे एक और अच्छी खबर है कि यहाँ पे तीसरी टीम भी यहाँ पे कोशिश करे, नेपाल के जो कैन है वो कोशिश करेगी कि उनको भी अगर इंक्लूड किया जाए, या फिर उनसे कोई एक टीम ने मना कर दिया, वो यूएई है। जी हाँ, यूएई भी इंक्लूडेड है। यहाँ पे 3 नाम लिए, आयरलैंड, जिम्बाब्वे या यूएई। इन तीनों में से नेपाल के साथ कोई 2 टीमें खेलने के लिए राजी हो सकती हैं, ऐसा कैन को लगता भी है। लेकिन कब होंगी, ये इसका जो मंथ है वो हो सकता है दिसंबर। जहाँ लास्ट नवंबर में और दिसंबर के शुरुआत में, स्टार्टिंग दिसंबर, फर्स्ट हाफ में दिसंबर के, वहां पे ये सीरीज पूरी की पूरी रखवाई जा सकती है। जी हाँ, तो ये सीरीज देखने वाली बात होगी जब ये T20 बैच अभी शुरू होने वाला है 5 तारीख से 10 तारीख तक। तो यूएई में यहाँ पे 5-6 टीमें यहाँ पे पार्टिसिपेट ले रही है। तो काफी सारे जो नेपाल क्रिकेट फैंस थे वो कह रहे थे हमारा कैन सो रहा है क्या, कहाँ है हमारी नेपाल टीम, इसमें क्यों नहीं है। काफी सारी बातें इसमें फैंस है जो चाहते हैं कि ज्यादा क्रिकेट हो, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन फाइनली चलिए कुछ अपडेट्स आई हैं और ज्यादा लंबा वेट नहीं करना होगा। अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, इसके बाद बस 1 महीना है, उसके बाद फिर ये अगर सही हो जाता है तो फिर काफी ज्यादा मैचेस देखने को मिल सकते हैं। अब इनमें मैचेस कौन कौन से हो सकते हैं। जी हाँ, मैचेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओडीआई के चांसेस ज्यादा है। जी हाँ, ओडीआई होंगे और कुछ T20 मैचेस भी रखवाने की बात चल रही है। देखना होगा कि आखिर ये बात कब तक फाइनल होती है और कौन कौन सी टीमें इसमें इंक्लूड होती है। क्योंकि ये याद रखिएगा 4 टीमों का नहीं होगा तो 3 टीमों का ही होगा, या बायलैटरल होगा या 3 टीमों का, उससे ज्यादा। तो यानी वो एक्स्ट्रा में रखे गए कि इन 3 टीमों से बात की जाएगी, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और यूएई। यहाँ पर अगर सोर्स की बात करें कि आखिर ये सोर्स कहाँ क्या है इसके पीछे, तो आपको बता दें मिस्टर विनोद दास सर। जी हाँ, विनोद दास सर जो है उनकी तरफ से ये न्यूज आया है, जो कि कैन के इस वक्त मैनेजर हैं, फॉर्मर कैप्टन भी रह चुके हैं। उनकी तरफ से ये आज बैन है। आज वो कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री करते हुए भी दिखे, तो उनकी तरफ से ये इस तरह की न्यूज आ रही है कि इस तरह की कोई सीरीज करवाने की हम सोच रहे हैं और आगे जाके ये सीरीज बिल्कुल हो सकती है। बिल्कुल, एक इंटरेस्टिंग सी ये भी एक यहाँ पे बन सकता है कि अगर आप देखें, अगर ओडीआई सीरीज होती है तो वो शायद ख्याल में बायलैटरल हो सकती है। माफ कीजिएगा, ट्राई सीरीज हो सकती है अगर ओडीआई मैचेस होते हैं इंक्लूडेड। लेकिन अगर कुछ T20 भी साथ में रखने का प्लान होगा अगर कैन का, तो फिर ये बायलैटरल सीरीज बनेगी। अगर आप देखेंगे कि ओडीआई उसके बाद T20 तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होगा। अगर कैन ने इसे ऑर्गेनाइज किया, नेपाल के लिए, फैंस के लिए बहुत मजा आएगा।
जी हाँ, काफी इंटरेस्टिंग सीरीज होगी, देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। ये कुछ अपडेट्स थी, लेकिन यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है कि कैन पूरी कोशिश करेगा कि इसको टीयू में ही कराया जाए। जी हाँ, नहीं, अपना अपने नेपाल में ही कराया जाए, टीयू ग्राउंड पे ही इसे कराया जाए, बिल्कुल कहीं विजिट ना करना पड़े, उसकी जी बजाय हाँ, यहीं पे कराया जाए। तो इसके रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो तो आगे आगे आपको इनका कंफर्मेशन मिलती ही जाएगी। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट है। यहाँ पर एक और अपडेट है। जी हाँ, एक और अपडेट क्या है? ये है हेड कोच से रिलेटेड। जी हाँ, जैसे कि डेव वाइटकोट सर, आप सब जानते हैं कि डेव वाइटकोट सर अब नेपाल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। लास्ट मैच ओमान के खिलाफ जब नेपाल उतरी थी तो वो उनका आखिरी मैच था। वहां पे खैर नेपाल ने धमाकेदार जीत दर्ज करी, उन्हें काफी बेहतरीन सेंड ऑफ दिया। लेकिन अब यहाँ पर आखिर वो पोस्ट तो खाली है और एक कोच की बिल्कुल जरूरत है। एक टीम है, उनके लिए, उनको पंप अप के लिए, उनको प्रैक्टिस के लिए, हर तरह से एक कोच की जरूरत होती है। उससे रिलेटेड क्या अपडेट्स आ रही है और क्या सारी बातें आइए समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, बहुत ही बड़ी एक इससे अपडेट ये है कि कैन, जी हाँ, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल मंडे या ट्यूसडे को, जी हाँ, बिल्कुल मीटिंग बुला सकता है। जो उनकी मीटिंग होती है मंथली मीटिंग, जो जिसे आप जो भी कहें, मीटिंग बुलाएगा मंडे या ट्यूसडे को। तो वहां पे पूरा चांस है कि वहां पे हेड कोच की बात उठने वाली है और उठेगी भी, क्योंकि आपने जैसा कहा, सभी जानते हैं कि हेड कोच का जो अभी जो एक सेक्शन है, स्पेस, वो अभी खाली। जी हाँ, तो हेड कोच देखना होगा कि आखिर हेड कोच किन्हें बनाया जाता है। आपके हिसाब से क्या क्या ऑप्शंस आपको लगते हैं कि हेड कोच के लिए बेटर रहेंगे? आए थे, तो जी हाँ, देखिए क्या होता है। जी हाँ, तो देखना होगा क्या कुछ होता है। खैर मीटिंग होगी तो उसमें काफी सारी बातें होंगी और इसलिए और थोड़ा बल मिलता है इस बात को कि दिसंबर में सीरीज तो भाई तय है, कंफर्म तय है कि उससे पहले जाहिर सी बात है कोच को कंफर्म करके कोच को प्रोवाइड कराना होगा टीम को, ताकि वो टीम के साथ प्रैक्टिस कर सके। जी हाँ, क्योंकि ईपीएल भी अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 7-10 दिन की बात है। तो उसके बाद आखिरकार सबको लौटना होगा, ग्राउंड पे प्रैक्टिस होगी, जो भी कुछ होना है एक्शन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कोच कौन होंगे ये देखने वाली बात होगी। जाहिर सी बात है काफी सारे जो फैंस हैं वो काफी निराश थे कि जब डेव वाइटमोर सर कोचिंग छोड़ के गए। लेकिन जी हाँ, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन वो कोच होते, बहुत ही जबरदस्त वो कोच होते। उन्होंने कम टाइम में ही दिखाया कि उनके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, वो कितने शानदार कोच हो सकते। लेकिन चलिए, जो चले गए उनके बारे में ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकते। लेकिन अब फ्यूचर देखना होगा कि आने वाले टाइम में क्या कुछ हो सकता है। कई सारे टैलेंट्स भी ईपीएल में आ रहे हैं। जी हाँ, जैसे कि हम लगातार आपको अपडेट देते रहते हैं कि काफी सारे यंग टैलेंट्स हैं। क्या उनमें से कुछ यंग टैलेंट्स को लेने की अब टीम में बारी आ गई है? ये भी चलिए आगे कोच है, कैन है, कैप्टन है, यही लोग डिसाइड करते नजर आएंगे। लेकिन आपको क्या लग रहा है सबसे ज्यादा चांस किसके हैं? ओडीआई मैचेस होंगे या T20 मैचेस होंगे या फिर दोनों हो सकते हैं? बिल्कुल, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। देखिए, हमारे लिए भी इंटरेस्टिंग है बहुत कि अब क्रिकेट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं फिर से ये रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले बोल चुका हूँ। लेकिन अगर ओडीआई मैचेस होते हैं तो ट्राई सीरीज होगी। लेकिन अगर T20I भी इंक्लूडेड होगा उसमें, ओडीआई के साथ T20I भी इंक्लूडेड होगा, तो ये बायलैटरल सीरीज होगी। और ओडीआई होता है खाली तो ट्राई सीरीज होगी। जी हाँ, तो देखने वाली बात होगी कि क्या किस तरह की सीरीज आखिर ये होने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेल क्रिकेट चैनल के साथ। डेल क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। एनालिसिस से लेकर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ईपीएल की कवरेज भी लगातार जारी है। आज भी टॉप परफॉर्मेंस की वीडियोस हम डाल चुके हैं, जाके उस बार उसको जरूर देखिए। ऊपर आई बटन में भी आ रहा है, वहां से भी आप जा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओमान स्कॉटलैंड मैच से रिलेटेड न्यूज ये है कि वहां अभी भी बारिश चल रही है। वो मैच ऐसा लग रहा है कि शायद आज कॉल्ड ऑफ हो ही जाए और पॉइंट्स एक ही दौर में बढ़ जाएगा। चांसेस फिलहाल बहुत ही ब्लीक है उस मैच के। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। डेल क्रिकेट चैनल के साथ लगातार बने रहिए। बाय बाय।